हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू मूवीज इलस्ट्रेटर। आज हम 2017 में रिलीज हुई एक फैंटेसी एनिमेशन मूवी के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है कोको। ये मूवी मैक्सिकन कल्चर पर बेस्ड है और इसीलिए इसे मैक्सिको के लोगों ने बहुत पसंद किया था। मूवी का सेंटर फोकस मैक्सिको में मनाए जाने वाला एक फेस्टिवल डे ऑफ द डेड के अराउंड घूमता है, जिसमें लोग अपने मरे हुए पूर्वजों को याद करते हैं। स्टोरी एक 12 साल के लड़के मिगेल के अराउंड घूमती है जो गलती से लैंड ऑफ द डेड में पहुंच जाता है और अपने मरे हुए ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की मदद से अपनी फैमिली में वापस आता है और अपने ऊपर लगा हुआ बैन भी हटाता है। स्टोरी के शुरू में मिगेल अपनी फैमिली हिस्ट्री की स्टोरी सुनाता है जिसमें वो अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एमेल्डा के बारे में बताता है जिनकी बेटी थी कोको और उनके हस्बैंड का सपना म्यूजिशियन बनने का था, जिसको हासिल करने के लिए वो अपनी फैमिली को छोड़कर दूर चले गए थे। एमेल्डा इस बात से इतनी नाराज थी कि गुस्से में उन्होंने अपने हस्बैंड से रिलेटेड सारे घर की चीजें बाहर फेंक दी और उनकी हर याद को मिटा दिया। और कुछ समय बाद उन्होंने शूज बनाने का बिजनेस स्टार्ट किया। जब कोको बड़ी हुई तो शूज का बिजनेस कोको ने संभाला और ऐसे ही शूज बनाना अब उनका फैमिली बिजनेस बन गया है। मिगेल यहाँ ये भी बताता है कि उसे अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर कोको के साथ बहुत ही अच्छा लगता है और वो अब काफी बूढ़ी हो चुकी है, जिस वजह से उनकी याददाश्त भी कमजोर पड़ चुकी है। मिगेल की पूरी फैमिली शूज ही बनाती है, पर मिगेल का सपना अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह ही म्यूजिशियन बनने का है और इसीलिए मिगेल अर्नेस्टो डे ला क्रूज से बहुत इंस्पायर है, जो कि अपने जमाने के एक बहुत बड़े म्यूजिशियन रह चुके हैं और सालों पहले उनके ऊपर एक बहुत बड़ी बेल गिरने के कारण उनकी मौत हो चुकी है। मिगेल अर्नेस्टो डे ला क्रूज की पुरानी फिल्म देखकर गिटार बजाना सीखता है। मिगेल मार्केट में शू पॉलिश करने का काम किया करता था और एक दिन जब वो एक म्यूजिशियन का शू पॉलिश कर रहा था तो वो म्यूजिशियन से बात करते हुए वो उसे बताता है कि तुम अगर चाहो तो म्यूजिशियन बन सकते हो। मिगेल बताता है कि मेरी फैमिली में म्यूजिक मना है, तो म्यूजिशियन बोलता है कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तुम्हें तो खुद ही निकालना होगा और अगर तुम सच में कुछ करना चाहते हो तो तुम उसे प्रूव भी कर सकते हो। और वो म्यूजिशियन अपना गिटार मिगेल को ट्राई करके बजाने के लिए देता है, पर तभी मिगेल की ग्रैंड मदर वहाँ आ जाती है और वो म्यूजिशियन को मार पीट कर वहाँ से भगा देती हैं और साथ ही मिगेल से प्रॉमिस भी लेती हैं कि आज के बाद वो कभी गिटार को हाथ नहीं लगाएगा। मिगेल जब घर वापस आता है तो सब उसे अजीब नजरों से देख रहे थे और गुस्सा थे क्योंकि वो एक गिटारिस्ट का शू पॉलिश कर रहा था। मिगेल वहाँ अपनी दादी को आज पब्लिक प्लाजा पर होने वाले म्यूजिक शो के बारे में बताता है और बोलता है कि मैं भी वहाँ परफॉर्म करना चाहता हूँ, पर उसकी दादी इस बात पर ध्यान न देते हुए उसे बताती है कि आज हमारा फेस्टिवल डे ऑफ द डेड है, जिसमें हम अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके लिए गिफ्ट्स भी देते हैं। मिगेल ये सब सुनकर उदास होता है और अब वो अपने रूम में चला जाता है जहाँ वो सबसे छिपकर एक गिटार छिपा कर रखा था और वो डेला क्रूज को अपना आइडियल मानता था और वहाँ उनकी बहुत सारी पिक्चर्स भी लगाई हुई थी। टीवी में डेला क्रूज के गाने देखकर वैसे ही गिटार बजाने की प्रैक्टिस भी करता था और साथ ही वो ये भी डिसाइड कर लेता है कि आज शाम पब्लिक प्लाजा में वो जरूर परफॉर्म करेगा। तभी उसकी फैमिली वहाँ आती है तो वो डर कर अपना गिटार टेबल के नीचे छिपा देता है और उसकी फैमिली वहाँ आकर बताती है कि अब तुम भी हमारी फैमिली शो बिजनेस में शामिल हो रहे हो। मिगेल अब वहाँ से जाने के लिए अपना गिटार निकालने जाता है तो गलती से अपनी ग्रेट ग्रेट ग्रैंड मदर एमेल्डा का फोटो वहाँ से गिरा देता है। फोटो को खोलकर देखने पर उससे अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर के हाथ में एक गिटार दिखता है और उसे ये लगता है कि म्यूजिशियन बनने का सपना उसके अंदर उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से ही आया है और डेला क्रूज ही उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, क्योंकि दोनों गिटार्स भी सेम थे। ये बात वो अपने घर में सबको बताने लगता है, पर ये सुनकर उसके घर वाले बहुत नाराज होते हैं और उसकी ग्रैंड मदर उसका गिटार भी तोड़ देती है। उसके घर वाले उसे बताते हैं कि हमारी पूरी फैमिली में म्यूजिक का दूर दूर तक नाम नहीं है। मिगेल इस बात से बहुत दुखी होता है और घर से भागकर पब्लिक प्लाजा में परफॉर्म करने चला जाता है, पर अब उसके पास कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट नहीं था, जिसकी वजह से बिना इंस्ट्रूमेंट के परफॉर्म नहीं कर सकता था। वो वहीं लोगों से हेल्प मांगता है पर कोई उसे अपना इंस्ट्रूमेंट नहीं देता, पर डेला क्रूज की मूर्ति पर वो लिखा हुआ पढ़ता है सीज योर मोमेंट। सो अब वो डेला क्रूज के टोम पर पहुंच जाता है जहां डेला क्रूज का फर्स्ट गिटार मॉन्यूमेंट के तौर पर रखा हुआ था और वो गिटार वहाँ से वो चुरा लेता है। पर वो जैसे ही गिटार प्ले करता है एक मैजिक होता है
और वो बाकी सबके लिए इनविजिबल हो जाता है। वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं ये देखने की कि डेला क्रूज का गिटार जमीन पर क्यों पड़ा हुआ है, पर वहाँ कोई भी ना मिगेल को देख पा रहा था और ना ही टच कर पा रहा था। मिगेल डर कर गिर जाता है और फिर एक आदमी उसकी हेल्प करता है जो कि एक इंसान नहीं बल्कि एक स्केलेटन था, और ये स्केलेटन मिगेल के ही फैमिली मेंबर थे। मतलब अब मिगेल डेड वर्ल्ड में पहुंच गया है और वो डेड लोगों को देख, टच और बातें भी कर सकता है। उसके सारे फैमिली वाले बताते हैं कि एमेल्डा अभी तक इस तरफ नहीं आ पा रही है और उसे ब्रिज क्रॉस करने में कुछ दिक्कत आ रही है, तो सारे फैमिली वाले उसे एमेल्डा से मिलाने के लिए डेड वर्ल्ड में ले जाते हैं। मिगेल एक फ्लावर से बनी ब्रिज को क्रॉस करने लग जाता है और ब्रिज की दूसरी तरफ वो लोग होते हैं जो मर चुके हैं और आत्माओं के फॉर्म में रहते हैं। मिगेल के साथ साथ उसका डॉग डांटे भी डेड वर्ल्ड में पहुंच गया था ब्रिज क्रॉस करके। यहाँ सब मिगेल को डेड वर्ल्ड की ऑफिस में ले जाते हैं। एमेल्डा को असिस्टेंट बता रहे थे कि इस साल आपकी पिक्चर आपकी फैमिली वालों ने नहीं लगाई है, जिसकी वजह से आप ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रही है। एमेल्डा बहुत नाराज होती है क्योंकि उसके फैमिली वाले उसे हर साल याद करते थे, तो इस साल क्यों नहीं। मिगेल को देखकर एमेल्डा बोलती है कि तुम यहाँ इस दुनिया में कैसे पहुँच गए हो। मिगेल अपनी पूरी कहानी बताता है, जिससे एमेल्डा नाराज होती है और बोलती है कि अपने पूर्वजों को गिफ्ट्स दिए जाते हैं, ना कि उनसे कुछ चोरी करते हैं। और अब ह्यूमन वर्ल्ड में वापस जाने के लिए मिगेल को एक ब्लेसिंग चाहिए थी। एमेल्डा उसे ब्लेसिंग देती है कि अपने घर जाओ, फैमिली के साथ रहो और म्यूजिशियन कभी मत बनना। इस ब्लेसिंग के बाद मिगेल ह्यूमन वर्ल्ड में पहुंच जाता है और डेला क्रूज के टॉम पर ही होता है, लेकिन मिगेल फिर से गिटार उठा लेता है और दोबारा से डेड वर्ल्ड में पहुंच जाता है। एमेल्डा उसे बहुत डांटती है दोबारा से चोरी करने के लिए, पर मिगेल अब बोलता है कि मुझे आपकी ब्लेसिंग नहीं चाहिए क्योंकि मुझे एक म्यूजिशियन ही बनना है, और अब वो वहाँ से भाग जाता है। यहाँ मिगेल हेक्टर से मिलता है। हेक्टर एक ऐसा सोल था जिसको कोई याद नहीं करता था और उसकी पिक्चर किसी ने नहीं लगाई थी, जिसकी वजह से वो ब्रिज क्रॉस नहीं कर पा रहे थे ताकि अपनी बेटी से जाकर मिल सके। हेक्टर बताते हैं कि वो डेला क्रूज को जानते हैं और उससे मिलवा सकते हैं, और इसके रिटर्न में मिगेल को हेक्टर की पिक्चर उनकी बेटी तक पहुंचानी होगी ताकि वो हेक्टर को याद करे, वरना अगर हेक्टर की बेटी उनको पूरी तरह से भूल जाएगी तो वो भी डेड वर्ल्ड से गायब हो जाएंगे। एमेल्डा यहाँ डेड वर्ल्ड के अंदर स्पिरिचुअल गार्ड को बुलाती है और उसे मिगेल टच की हुई पेटल सुंघाती हैं, जिससे वो मिगेल को ढूंढ सके और वापस भेज सके। हेक्टर इधर मिगेल की फेस पेंटिंग कर देता है, जिससे वो भी डेड लोगों के जैसा ही दिखने लगता है। हेक्टर कोशिश करता है कि मिगेल को डेला क्रूज से मिला दे, इसलिए वो प्रैक्टिस रूम में ले जाता है, पर आज डेला क्रूज प्रैक्टिस रूम में नहीं आए थे और आज वो अपनी बिल्डिंग के अंदर ही आज की नाइट पार्टी की तैयारी में लगे हुए थे। मिगेल यहाँ नोटिस करता है कि उसके हाथ धीरे धीरे स्केलेटन जैसे बनते जा रहे हैं, जहाँ उसे ये पता चलता है कि आज सुबह तक अगर वो ह्यूमन वर्ल्ड में नहीं गया तो वो हमेशा के लिए डेड वर्ल्ड में ही फंस जाएगा। और साथ ही उसे ये भी पता चलता है कि डेला क्रूज से मिलने के लिए उसे एक कंपटीशन में परफॉर्म करके उसे जीतना होगा, तब उसे डेला क्रूज से मिलने के लिए डेला क्रूज के घर भेजा जाएगा। अब परफॉर्म करने के लिए मिगेल को गिटार चाहिए था और गिटार बोरो करने के लिए हेक्टर एक स्केलेटन के पास जाता है, जो कि ये शर्त रखता है कि पहले गाना गाकर सुनाना होगा। और जब हेक्टर गाना गाता है, मिगेल को पता चलता है कि हेक्टर खुद भी कितना अच्छा म्यूजिशियन और सिंगर है। हेक्टर जब गाना गा रहा होता है तब वो दूसरा स्केलेटन डेड वर्ल्ड से भी ट्रांसपोर्ट हो जाता है, जहाँ हेक्टर बताते हैं कि अगर हम स्केलेटन को ह्यूमन वर्ल्ड में याद ना किया जाए तो हम इस दुनिया को भी छोड़ देते हैं और यही हमारी आखिरी दुनिया होती है। अब क्योंकि मिगेल की लाइफ का ये फर्स्ट परफॉर्मेंस था तो वो बहुत नर्वस भी हो रहा था। हेक्टर उसे हिम्मत देते हैं और इसके बाद मिगेल बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस करता है डेड वर्ल्ड और स्केलेटन्स के बीच में। इतने में एमेल्डा वहाँ पहुँच जाती है। मिगेल वहाँ से भागने लगता है और हेक्टर मिगेल को कन्फ्रंट करते हैं कि तुमने मुझसे झूठ बोला कि तुम्हारा कोई नहीं है पर तुम्हारी पूरी फैमिली यहाँ है। इस बहस के बाद दोनों अपने अपने रास्ते चल देते हैं। इतने में एमेल्डा वहाँ आती है और मिगेल से बोलती है कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। मिगेल बोलता है कि मैं अपनी फैमिली के पास वापस नहीं जाना चाहता, क्योंकि ये कैसी फैमिली है जो मेरी खुशी में मेरा सपोर्ट
करने के बजाय मुझे शू बनाने के काम में लगाना चाहते हैं। फैमिली का काम तो सपोर्ट करना होता है। इसके बाद मिगेल कैसे भी डेला क्रूज के घर पहुंच जाता है, जहां गार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते, तो वो कंसर्ट में जीते हुए टीम के साथ छिपकर घर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ डेला क्रूज की पार्टी में सारे मरे हुए फेमस लोग आए हुए थे। वो वहाँ डेला क्रूज को खोज कर बात करने की कोशिश करता है, पर भीड़ की वजह से वो भी पॉसिबल नहीं हो पाता। तभी उसे ये समझ आता है कि अगर मुझे अपने ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर से मिलना है तो मुझे उन्हें अपने आप को प्रूफ करना पड़ेगा। वो वहाँ गाना गाने लगता है, पर म्यूजिक में इतना खो जाता है कि पूल के अंदर गिर जाता है, जिससे कि उसे डेला क्रूज बाहर निकालते हैं। मिगेल यहाँ डेला क्रूज को बताता है कि आप ही मेरे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हैं, जिससे कि डेला क्रूज बहुत खुश होते हैं और मिगेल को सबसे मिलवाने लगते हैं। मिगेल डेला क्रूज को उससे ब्लेसिंग देने के लिए बोलता है ताकि वो ह्यूमन वर्ल्ड में जाए और उसकी तरह ही फेमस म्यूजिशियन बने। तभी वहाँ हेक्टर आ जाता है और हेक्टर और डेला क्रूज के बीच में आर्गुमेंट होने लगती है और यहाँ सबसे बड़ा सस्पेंस खुलता है कि डेला क्रूज के सारे सॉन्ग्स हेक्टर ने लिखे थे, डेला क्रूज ने नहीं, और डेला क्रूज ने धोखे से ये सारे सॉन्ग्स हेक्टर से चुरा लिए थे। और एक मूवी का सीन देखकर ये राज भी खुलता है कि हेक्टर ने डेला क्रूज को पॉइजन देकर मार दिया था, क्योंकि हेक्टर म्यूजिक का काम छोड़कर अपनी फैमिली के पास वापस जा रहा था। तो डेला क्रूज को डर था कि सबको पता चल जाएगा कि उसने कोई सॉन्ग्स नहीं लिखे बल्कि हेक्टर के चुराए हैं, इसलिए वो हेक्टर को पॉइजन देकर मार देता है और उसके सारे सॉन्ग्स चोरी भी कर लेता है। और हेक्टर की लास्ट याद, उसका एक लास्ट फोटोग्राफ भी डेला क्रूज अपने पास ही रख लेता है। अब ये सारे राज खुलने के बाद डेला क्रूज हेक्टर और मिगेल को एक बहुत बड़ी केव के अंदर किडनैप कर देता है। केव के अंदर जब मिगेल और हेक्टर बातें करते हैं तो हेक्टर फिर अपनी बेटी से मिलने के बारे में बताता है, जहाँ वो उसका नाम कोको लेता है। मिगेल बोलता है कि मेरी ग्रैंड मदर का भी नाम कोको है, और वो पिक्चर जो वो लिविंग वर्ल्ड से लेकर आया था हेक्टर को दिखाता है। हेक्टर तुरंत ही पहचान जाता है कि ये तो उनकी बेटी कोको है, और तब मिगेल को रियलाइज होता है कि डेला क्रूज उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं है बल्कि हेक्टर उसकी फैमिली है। हेक्टर यहाँ बताते हैं कि सारे गाने मैंने अपनी बेटी कोको के लिए लिखे थे और डेला क्रूज ने चुरा लिए। मिगेल यहाँ बहुत खुश होता है क्योंकि अब वो एक मर्डरर का ग्रैंडसन नहीं है। यहाँ अब उन्हें ढूंढते हुए डांटे, मिगेल का डॉग, आ जाता है और वो साथ में स्पिरिचुअल गार्ड और एमेल्डा को भी लेकर आता है। स्पिरिचुअल गार्ड उन्हें वहाँ से रेस्क्यू कर लेते हैं। एमेल्डा अब मिगेल की फैमिली वाली बातों को समझ गई और उसकी फीलिंग्स को भी समझ रही थी। ऐसे तो एमेल्डा हेक्टर से नाराज थी क्योंकि वो उसे छोड़कर म्यूजिशियन बनने चला गया था, पर जब उसे सच्चाई पता चलती है तो वो हेक्टर को माफ कर देती है। अब हेक्टर काफी कमजोर पड़ने लगा था और डेड वर्ल्ड में उसका एग्जिस्टेंस भी गायब हो रहा था, क्योंकि कोको की याददाश्त भी अब धीरे धीरे जा रही थी। कोको ही बस एक ऐसी इंसान थी जिनके यादों में हेक्टर जिंदा थे। यहाँ मिगेल बताते हैं कि उसे हेक्टर की पिक्चर डेला क्रूज से वापस लाकर लिविंग वर्ल्ड में जाकर लगानी होगी ताकि वो उधर यादों में रहे और डेड वर्ल्ड में भी उनका एग्जिस्टेंस बना रहे। एमेल्डा भी उनके इस प्लान में साथ देती है। अब सब डेला क्रूज के कंसर्ट में पहुंच जाते हैं ताकि वो उस पिक्चर उससे वापस ले सके और मिगेल को ब्लेसिंग देकर लिविंग वर्ल्ड में वापस भेजा जा सके। तभी वहाँ डेला क्रूज आ जाता है और एमेल्डा उससे पिक्चर वापस लेने का ट्राई करती है, जिसमें वहाँ काफी भाग होती है और ऐसे में एमेल्डा सीधे स्टेज पर पहुंच जाती है। सब उसे वहां गाना गाने के लिए बोलने लग जाते हैं क्योंकि डेला क्रूज ने भी अपने गार्ड्स उसके पीछे भेज दिए थे। एमेल्डा यहाँ एक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देती है और डेला क्रूज से पिक्चर वापस लेने में भी सक्सेसफुल होती है। अब एमेल्डा जल्दी से मिगेल को ब्लेसिंग देती है जिससे कि वो लिविंग वर्ल्ड में पहुंच सके, लेकिन तभी डेला क्रूज वहां आ जाते हैं और मिगेल को खींचकर डांट लगाते हैं और डांटने में ही वो अपनी सारी पोल भी खोल देते हैं कि उसने खुद सॉन्ग चुराए, हेक्टर को भी मारा। डेला क्रूज इस बात के लिए परेशान थे कि अगर सारी बात बाहर आ गई तो लिविंग वर्ल्ड में उसे याद नहीं किया जाएगा और वो अपनी पॉपुलैरिटी भी खो देगा। अब क्योंकि ये एक कंसर्ट था तो वहाँ कैमराज भी थे जिसमें डेला क्रूज की सारी बातें रिकॉर्ड हो जाती हैं और ये सब वहाँ की ऑडियंस भी देख लेती है। डेला क्रूज अब इतना गुस्सा हो रहे थे कि वो मिगेल को एक बहुत बड़ी बिल्डिंग से नीचे फेंक देते हैं, लेकिन तभी स्पिरिचुअल गार्ड उसे वहाँ से बचा लेता है। अब डेला क्रूज जब स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस देने आता है तब कोई उसकी परफॉर्मेंस में इंटरेस्टेड नहीं था क्योंकि सब जान चुके थे कि वो एक थीफ
और मर्डरर भी है। स्पिरिचुअल गार्ड भी डेला क्रूज को पनिश करता है। इधर हेक्टर काफी कमजोर पड़ने लगा था क्योंकि कोको की यादों में वो अब मिटता ही जा रहा था और अब वो गायब ही होने वाला था। तभी मिगेल जल्दी से हेक्टर को ब्लेसिंग देता है और लिविंग वर्ल्ड में पहुंचा देता है। मिगेल यहाँ हेक्टर को प्रॉमिस करता है कि वो मामा कोको को उनके बारे में भूलने नहीं देगा। मिगेल अब जैसे ही अपने घर पहुंचता है तो उसकी ग्रैंड मदर उसे फिर से रोकती है, पर वो कैसे भी मामा कोको के पास पहुंच ही जाता है। वो पापा पापा बोलकर मामा कोको को हेक्टर की याद दिलाने की कोशिश करता है, पर मामा कोको कोई रिएक्शन नहीं देती। तब मिगेल म्यूजिक का सहारा लेता है और कोको का फेवरेट सॉन्ग रिमेम्बर मी गाता है। मिगेल की पूरी फैमिली वहाँ खड़े होकर ये सब देख रही थी और सब बहुत ही इमोशनल थे और ये सीन है भी इमोशनल। अब इस गाने के बाद कोको को अपने फादर के बारे में सब कुछ याद आ जाता है, जहाँ वो एक डायरी दिखाती हैं जिसमें उन्होंने अपने पापा के लिखे हुए सारे गाने और उनकी पिक्चर को भी रखा था। अब नेक्स्ट ईयर फिर से डे ऑफ द डेड फेस्टिवल मनाया जाता है और इस बार सभी लोगों को डेला क्रूज और हेक्टर की सच्चाई पता चल गई है। अब हेक्टर फर्स्ट टाइम लिविंग वर्ल्ड में जाने के लिए तैयार था और अब क्योंकि उसकी फैमिली ने उसकी पिक्चर्स भी लगाई थी तो वो ब्रिज क्रॉस करने के लिए वैलिड भी था। पर इस बार कोको भी लिविंग वर्ल्ड को छोड़कर डेड वर्ल्ड में पहुंच गई हैं और सब डेड वर्ल्ड में एक हैप्पी फैमिली की तरह रह रहे हैं। अब फेस्टिवल के लिए सारे डेड और लिविंग साथ में मिगेल के घर पहुंचते हैं और मिगेल सबके लिए परफॉर्म करता है। मिगेल की फैमिली भी अब म्यूजिक से नफरत नहीं करती और मिगेल को सपोर्ट करती है और यहाँ मूवी एक हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाती है। So if you like to watch more, then hop on and tag on for more as such. Thank you. Bye bye. Tata.